हेलो फ्रेंड्स। मैं त्रिशा सक्सेना इजी लर्निंग चैनल से आपके लिए आज नया टॉपिक लेकर आई हूँ एम्फीबियंस। और मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरा चैनल लाइक और शेयर कीजिए। इससे बहुत सारे लोगों की मदद भी होगी और आपको भी अच्छा लगेगा किसी की हेल्प करके। सो अब मैं स्टार्ट करती हूँ एम्फीबियंस के बारे में। तो अगर आप ये देखें, है ना, कि एम्फीबियंस होते क्या क्या हैं, तो आपको क्या क्या दिखेगा इसमें। यूजुअली आपको लिजार्ड्स दिखेंगी, फ्रॉग्स दिखेंगे, स्नेक्स दिखेंगे। ठीक है, तो ये जो होते हैं आपको स्नेक्स नहीं, सॉरी, फ्रॉग्स दिखेंगे, टोड्स दिखेंगे, लिजार्ड्स दिखेंगी। तो यूजुअली ये जो हैं एम्फीबियंस, इनको इसलिए कहा जाता है, एम्फी मीन्स डुअल, है ना। तो इनमें डुअल पर्सनालिटीज़ होती हैं कि ये पानी में भी रह सकते हैं और ये पानी के बाहर भी रह सकते हैं। यूजुअली इनके एडल्ट्स जो होते हैं वो पानी के बाहर होते हैं और इनको पानी की आवश्यकता पड़ती है स्पेशली अपने अंडे देने के लिए। तो इनके मैं कैरेक्टर्स पे आती हूँ। तो कैरेक्टर्स आप देखिए कि पहला कैरेक्टर है, ये पोइकिलोथर्मिक होते हैं या नेक्टोथर्मल होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, वेट अ सेकेंड। पोइकिलोथर्मिक का मतलब होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, यानी कि इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो बाहर के तापमान से या बाहर के टेम्परेचर से इन्फ्लुएंस होता है। दूसरा, ये एक्वेटिक और सेमी एक्वेटिक होते हैं, है ना। या तो ये टोटल पानी में रहने वाले भी मिलेंगे, जो ज़्यादातर टाइम अपना पानी के अंदर या पानी में गुजारते हैं, या सेमी एक्वेटिक मिलेंगे। और ये जो हैं पानी में कब जाते हैं, अपने अंडे देने के लिए जाते हैं, क्योंकि इनके अंडे के ऊपर है ना ऐसे हार्ड शेल नहीं होता जैसे कि बर्ड्स के अंडे पे होता है। इनके जो एग्स होते हैं, वो जेली लाइक होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और उनको बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर की ज़रूरत होती है ना, नहीं तो वो ड्राई हो जाएंगे। तो इसलिए ये पानी में अपने अंडे देते हैं जहाँ पे पानी ठहरा हुआ होता है, स्थिर होता है। इनकी जो स्किन होती है ये डेलिकेट होती है और ग्लैंडुलर होती है, क्योंकि ग्लैंडुलर इसलिए कि इनके शरीर में अगर ऑयल नहीं प्रोड्यूस होगा इनके स्किन में, तो ये पानी में गल जाएंगे। तो इनकी जो स्किन है वो ग्लैंडुलर होती है, इसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो उनकी स्किन को मॉइस्ट बना के रखते हैं। इनका जो एंडोस्केलेटन होता है ना, सॉरी, मैंने गलत लिखा है, इसमें एक्सोस्केलेटन नहीं होता है, शरीर के बाहर कोई स्केलेटल सिस्टम नहीं होता है। और कुछ जानवर ऐसे होते हैं एम्फीबियंस जिनमें स्केल प्रेजेंट होते हैं लेकिन दिखते नहीं हैं, क्योंकि वो उनकी स्किन में बिल्कुल अंदर धसे हुए होते हैं। इनके लिम्स पेयर्ड होते हैं और ये पेंटाडेक्टाइली शो करते हैं, यानी 5 फिंगर्स, है ना, 5 उंगलियां होती हैं इनके लिम्स में। और इनका जो एंडोस्केलेटन है वो बहुत बोनी होता है, यानी हड्डियों से बना हुआ होता है। और इनमें 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स पाए जाते हैं। ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स जो है मैंने एवीज़ में बहुत अच्छे से समझाए हैं। आप साधारण भाषा में ये समझ लो, नट। ठीक है, हमारे सर के पीछे ऑसिपिटल बोन जहाँ होती है वहाँ पर एक छोटा सा नट मान के चलो, एक छोटी सी हड्डी होती है जुड़ाव के लिए। इसमें 2 होती हैं जिसके कारण हेड का मूवमेंट बहुत ज़्यादा डायरेक्शंस में नहीं हो पाता है ना। और इनकी जो ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स हैं वो एटलस वर्टिब्रे किसको कहते हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी की जो पहली हड्डी होती है उसे हम एटलस कहते हैं, उसमें फिट रहती है ना। और इसके बाद इनका ये जो होते हैं एम्फीसिलस होते हैं। और इनके जो पेल्विक और पेक्टोरल गर्डल होते हैं, है ना, ये ऊपर का गर्डल कंधे की तरफ वाला और नीचे का पेल्विक गर्डल जो है, दोनों बहुत मजबूत होते हैं। और इनका हार्ट जो होता है 3 चैम्बर्ड हार्ट कहलाता है, जिनमें इनके ऑरिकल्स जो होते हैं वो अनइक्वल साइज़ के होते हैं। यानी इनका जो सेप्टा होता है ऑरिकल्स बनाने के लिए, वो इस तरीके से होता है कि इनका कोई एक ऑरिकल बड़ा होता है और एक ऑरिकल छोटा होता है। फिर उसके बाद इनकी एओर्टिक आर्क जो हैं, जो निकलती हैं हार्ट से, बड़ी वाली एओर्टा जो सबसे बड़ी हमारी कहलाती है ना ब्लड वेसल, तो जो वो आर्क बनाती है, इसमें 2 एओर्टिक आर्क बनते हैं। और इनके आरबीसीज जो होते हैं बाइकॉन्वेक्स होते हैं, यानी कि इनको अगर हम 2 अपनी अंगूठे और उंगली के बीच में पकड़ेंगे तो हमें बीच में से मोटा और आसपास से पतला नज़र आएगा। ओवल शेप के होते हैं और न्यूक्लिएटेड होते हैं, है ना। यानी कि अभी तक हम जितने भी पढ़ रहे हैं न्यूक्लिएटेड पढ़ रहे हैं, एवीज भी न्यूक्लिएटेड, एम्फीबियंस भी, रेप्टाइल्स भी। लेकिन जब हम मैमल्स तक आएंगे तब ये न्यूक्लिएटेड नहीं होते हैं आरबीसीज, है ना।
इनमें जो गिल्स होता है इनकी प्राइमरी स्टेज तक होता है, या ये कह लो कि इनकी लार्वल स्टेज तक या यंग स्टेज तक होता है, जब ये पानी में ज़्यादा रहते हैं। जैसे जैसे एडल्ट बनने लगते हैं तो उनके गिल्स जो होते हैं इट इज़ कंपनसेटेड बाय लंग्स। ठीक है। उसके बाद इनमें क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं वो 10 पेयर ही होती हैं, और लेटरल लाइंस एब्सेंट होती है एडल्ट्स में, है ना। तो इनका जो लार्वा होता है उसमें तो लेटरल लाइन प्रेजेंट होती है, लेकिन एडल्ट्स में लेटरल लाइन प्रेजेंट नहीं होती है। लेटरल लाइन क्या होती है, शरीर के लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में एक छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो वाइब्रेशंस को फील करते हैं। एक तरीके से ये सेंस ऑर्गन की तरह काम करते हैं। तो इनमें लेटरल लाइंस नहीं होती है। और कॉल्यूमेला ऑरिस जो होती है इसके फेनेस्ट्रा ओव्यूलिस में फिट होती है। अब आप सोचो फेनेस्ट्रा ओव्यूलिस क्या है, तो ये सब हमारे ये कानों के पार्ट्स हैं, और जो हमारा मिडिल ईयर होता है उसका जो सिरा होता है, जो एंड पॉइंट होता है, उसको फेनेस्ट्रा ओवेलिस कहा जाता है। और कॉल्यूमेला ऑरिस क्या है, ये एक कार्टिलेज की बनी हुई रॉड होती है जो कि साउंड को ट्रांसमिट करने का काम करती है ना, इनर ईयर से मिडिल ईयर की तरफ। तो उसके बाद आता है मीज़ोनेफ्रिक किडनी होती है, इनकी किडनी जो होती है मीज़ोनेफ्रिक किडनी होती है। तो मीज़ोनेफ्रिक किडनी और मेटानेफ्रिक किडनी क्या होती है, कि जो बचपन की किडनी होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो किडनी होती है वो मीज़ो कहलाती है, और जो बाद में डेवलप होती है एडल्ट्स में वो मेटा कहलाती है। तो इनकी जो किडनी है वो मीज़ोनेफ्रिक किडनी इसलिए कहलाती है कि जब ये एडल्ट फॉर्म में चले जाते हैं, लार्वा से जब एडल्ट फॉर्म में चले जाते हैं, तब भी इनकी किडनी मेटा नहीं हो पाती है, वो अपने मीज़ोनेफ्रिक फॉर्म में ही रहती है ना। यानी जो इनका नेफ्रोस्टोम है वो परमानेंट रहता है एडल्ट तक। उसके बाद देखें, अगर हम इनके कॉप्यूलेटरी ऑर्गन की बात करें तो कॉप्यूलेटरी ऑर्गन मेल्स में तो नहीं होते हैं। ठीक है। फिर इनका जो एग लेइंग होती है वो पानी में होती है, और इनकी अंडों के ऊपर एक जिलेटिन की कवरिंग होती है। इनमें मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट होता है। मेटामॉर्फोसिस, मॉर्फोसिस यानी इनकी मॉर्फोलॉजी में बदलाव, इनके शरीर की बनावट में बदलाव, क्योंकि ये पहले लार्वा के फॉर्म में होते हैं, मछली जैसे दिखते हैं, उसके बाद जाके ये एडल्ट बनते हैं। तो लार्वा से एडल्ट बनने का जो सफ़र होता है वो मेटामॉर्फोसिस कहलाता है ना। और फीमेल्स जो होती हैं उनमें क्लोका प्रेजेंट होता है, जिसमें उनका गोनोडक्ट ओपन होता है। तो गोनोडक्ट क्या है, उनका जहाँ पे उनके एग सेल्स बनते हैं। क्लोका क्या है, एक्सटर्नल ओपनिंग है ना। और गोनोडक्ट क्या है, डक्ट मीन्स ट्यूब, जहाँ से उनका एग सेल फ्लो करके बाहर आएगा क्लोका के थ्रू। ठीक है। और एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स जो होती हैं इनकी, यानी आप देखोगे नॉस्ट्रल्स क्या है, मतलब इनकी नाक जो काम कर, नाक जो होती है वो सीधे इनकी बकल कैविटी में ओपन होती है। ठीक है। तो अब आप देखोगे इसमें, अगर मैं दिखाऊं कि इनके कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे ये इसमें आपको दिखाया जाएगा एम्बियोस्टोमा, है ना। ये एम्बियोस्टोमा जो है इसे टाइगर सैलेमेंडर भी कहा जाता है, क्योंकि इसके शरीर पर टाइगर जैसी धारियाँ होती हैं या स्पॉट्स होते हैं। ठीक है। तो इसे टाइगर सैलेमेंडर भी कहा जाता है। फिर उसके बाद आप ये देखो, ये ये भी एम्बियोस्टोमा का एक्सोलॉटल लार्वा है ना, ये लार्वल फॉर्म है इसका। फिर उसके बाद आप देखोगे ये नेक्ट्यूरस, जिसे कि वाटर डॉग या मड पपी कहा जाता है, ये सब एम्फीबियंस हैं। फिर उसके बाद ब्यूफो, ये देखिए ब्यूफो, ठीक है, मेंढक। फिर उसके बाद है हाइला, यानी इसे ट्री फ्रॉग कहा जाता है, ये पेड़ों पे चढ़ जाता है इसलिए इसे ट्री फ्रॉग कहते हैं। तो ये सब जो हैं ये एम्फीबियन के एग्जाम्पल्स हैं, इनके रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। सो थैंक यू, लाइक एंड शेयर, बाय बाय।